नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राज्य सरकार ने लगाई कर्मियों पर कई तरह की शर्तें। राज्य कर्मी अब मनमाने ढंग से नहीं कर पाएंगे सोशल मीडिया का इस्तेमाल। राज्य कर्मी अब मनमाने ढंग से सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। राज्य सरकार ने अपने कर्मियों पर सोशल मीडिया को लेकर कई तरह की शर्तें लगा दी है। इसको लेकर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकारी सेवक अब शर्तों के साथ ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर पाएंगे। जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य के सरकारी सेवक भी सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, लेकिन वो केवल उसी सीमा तक अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं जब तक वो सरकार द्वारा आपत्तिजनक नहीं माने जाते। अगली खबर, झारखंड के गोड्डा में ट्रैक्टर पलटा, बच्चे की मौत। मूर्ति विसर्जन के दौरान नहर के पास हुआ हादसा। झारखंड के गोड्डा जिले में मूर्ति विसर्जन के दौरान एक दर्दनाक हादसे में 16 वर्षीय बच्चे की जान चली गई। पथरगामा थाना क्षेत्र के केंदुआ में नहर के पास एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें कस्तूरिया गांव निवासी मनोज शाह का पुत्र जेलर शाह ट्रैक्टर के नीचे दब गया। स्थानीय उप मुखिया अनिता देवी के मुताबिक बड़ा केंदुआ से मूर्ति विसर्जन के लिए निकला ट्रैक्टर नहर के पास अचानक अनियंत्रित हो गया। अगली खबर, झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड परीक्षा में 6 दिन शेष। बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल को बुधवार को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष मिल जाएगा, लेकिन परीक्षा की तैयारी को लेकर आपाधापी मचेगी, क्योंकि मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2025 11 जनवरी से शुरू होनी है। इस बार राज्य के लगभग 8 लाख परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। परीक्षा शुरू होने में मात्र 6 दिन का समय है और ऐसे में जैक के सामने कई चुनौतियां भी है। इसमें 8 लाख परीक्षार्थियों तक परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड पहुंचाना, प्रश्न पत्र सेट को निर्धारित परीक्षा केंद्रों तक भेजने की व्यवस्था करना सहित अन्य कार्य शामिल हैं। अगली खबर, झारखंड के पहले पक्षी महोत्सव में बड़ी उपलब्धि। झारखंड के पहले पक्षी महोत्सव के समापन दिवस पर दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य में एक महत्वपूर्ण खोज हुई। दलमा टॉप पिंडर बेड़ा क्षेत्र में पक्षी विशेषज्ञों ने दुर्लभ प्रजातियों के पक्षियों की पहचान की, जिनमें अल्ट्रा मरीन फ्लाई कैचर और ब्लू कैप्ड रॉक प्रमुख है। विशेषज्ञ प्रोसेनजीत सरकार के मुताबिक ये दुर्लभ पक्षी पूर्वी अफगानिस्तान से हेंगडुआन पर्वत तक के क्षेत्र में प्रजनन करते हैं और भारत में सर्दियां बिताते हैं। विशेष रूप से ब्लू कैप्ड रॉक थ्रस पिछले 10 वर्षों से दलमा में देखा जा रहा है। अगली खबर, रांची में पथ निर्माण सचिव ने लिया जायजा। होली के बाद सिरमटोली मेकॉन फ्लाईओवर का होगा उद्घाटन। बता दें कि राजधानी के दूसरे फ्लाईओवर सा एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन होली के बाद होना लगभग तय है, क्योंकि पथ निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार ने फ्लाईओवर बना रही कंपनी L&T को हर हाल में फरवरी के अंत तक फ्लाईओवर का निर्माण पूरा करने का निर्देश दिया है और इस दौरान वो अंबेडकर चौक की ओर से रेल लाइन के ऊपर बन रहे केबल स्टे ब्रिज तक पहुंचे। अभी तक हुए कार्य को देखा और कई निर्देश दिए हैं। उन्होंने L&T कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर TB सिंह को कहा कि आगामी 15 मार्च तक हर हाल में फ्लाईओवर को हैंडओवर करें और इसीलिए बचे हुए कार्य को पूरा करें। अगली खबर, राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि विनोबा भावे सहित राज्य के 4 विश्वविद्यालय में जल्द होगी कुलपतियों की नियुक्ति। विनोबा भावे विश्वविद्यालय समेत राज्य के 4 विश्वविद्यालयों में जल्द कुलपतियों की नियुक्ति की जाएगी। ये बात जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने कही। कुलपति नियुक्ति में हो रही देरी पर राज्यपाल ने कहा कि अगले 1 से 2 महीने में संबंधित विश्वविद्यालयों को कुलपति मिल जाएंगे। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात की। देश के जाने माने शिक्षाविदों से संपर्क किया जा रहा ताकि योग्य और उच्च योग्यताधारी कुलपति विश्वविद्यालय को मिल पाए। अगली खबर, UDAS प्लस की रिपोर्ट में खुलासा। झारखंड के स्कूलों में 3 साल में कम हो गए 8.5 लाख बच्चे। झारखंड के स्कूलों में 3 साल में 8.5 लाख बच्चे घट गए। UDAS प्लस की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक 3 साल में नामांकन में हर साल कमी आ रही है। शैक्षणिक सत्र 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 की यह स्थिति है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 की नामांकन रिपोर्ट अभी भी तैयार ही हो रही है। ऐसा नहीं है कि यह हाल केवल सरकारी स्कूलों का है, निजी स्कूलों की भी यही स्थिति है। निजी स्कूलों में तो सरकारी स्कूलों से भी नामांकन दर काफी कम है। अगली खबर, PM आवास योजना 2.0 में घर बनाने के लिए करें आवेदन। जमीन है तो घर बनाने के लिए मिलेंगे 2.5 लाख रुपए, 3 लाख तक होनी चाहिए आय। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के वर्टिकल 4 के तहत बेघरों को घर बनाने का मौका मिलेगा। रांची नगर निगम में इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 300 वर्ग फीट का मकान बनाने के लिए बेघरों को 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है। वैसे लोग जिनके पास अपनी जमीन है
वो आवास के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अपने आसपास के CSC सेंटर, प्रज्ञा केंद्र या फिर स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ निर्धारित कागजात की कॉपी अपलोड करनी होगी। अगली खबर, बंधु तिर्की ने कहा कि विश्वविद्यालयों में हो रही नियुक्ति की प्रक्रिया सही नहीं है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि विश्वविद्यालयों में हो रही नियुक्ति प्रक्रिया सही नहीं। उनके नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने उच्च शिक्षा मंत्री सुदेव कुमार सोनू से मुलाकात की और कहा कि विश्वविद्यालय में हो रहे नीट बेस असिस्टेंट प्रोफेसर की गलत तरीके से नियुक्ति हो रही है। JPSC ने जो मापदंड तैयार किया था उस आधार पर नियुक्ति नहीं हो रही है। अगली खबर, केंद्र ने बकाया नहीं दिया तो रोक देंगे झारखंड का कोयला। हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार अगर बकाया रॉयल्टी के रूप में बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए झारखंड को नहीं देती है तो वह झारखंड का कोयला रोकने की भी ताकत रखते हैं और आवश्यकता पड़ी तो झारखंड की कोयला खदानों को बंद कर देंगे। बता दें कि उन्होंने बोलते हुए कहा कि अगर हमारी मांगों पर केंद्र सरकार गंभीरता से विचार नहीं करती है तो हम अपना अधिकार छीन कर लेंगे। अगली खबर, झारखंड में आंधी तूफान और लू की विशिष्ट स्थानीय आपदा घोषित। 39 अग्निशमन केंद्र होंगे स्थापित। झारखंड के मुख्य सचिव अलका तिवारी ने राज्य में आपदा राहत की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने राज्य में प्राकृतिक कारणों से होने वाली क्षति से निपटने के लिए संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्य सचिव ने राज्य में आंधी तूफान एवं लू से होने वाली जान माल की क्षति को देखते हुए उसे विशिष्ट स्थानीय आपदा घोषित करने को कहा। मुख्य सचिव ने इन्हें आपदा घोषित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित भी कर दिया है। पहले ये आपदा में नहीं आते थे। उन्होंने कहा कि हम समय से राहत एवं बचाव कार्य करके प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति को न्यूनतम कर सकते हैं। अगली खबर, झारखंड के जिले में 14 करोड़ वर्ष पुराना पादप और 280 करोड़ वर्ष पुराने पत्ते का मिला जीवाश्म राष्ट्रीय धरोहर होंगे संरक्षित। बता दें कि राजमहल की पहाड़ियों के बीच बसे पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा प्रखंड में राष्ट्रीय महत्व के पादप जीवाश्म का पता चला है। इस जीवाश्म की उम्र करीब 12 से 14 करोड़ वर्ष पुरानी बताई जा रही है। अमड़ापाड़ा प्रखंड के आलूबेड़ा एवं आमझारी गांव में प्राचीन समय से पड़े जीवाश्म की खोज लखनऊ स्थित बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने पता लगाया है। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ममता बनर्जी का न्योता स्वीकारा। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का न्योता स्वीकार किया है। ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री को 5 और 6 फरवरी को कोलकाता में आयोजित किए जा रहे बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में शामिल होने का आमंत्रण दिया था और ये बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट का 8वां संस्करण है। हेमंत सोरेन समिट का हिस्सा बनने के लिए विशेष विमान से कोलकाता जाएंगे। अगली खबर, सीता सोरेन ने घर वापसी की अटकलों को किया खारिज। कहा कि बीजेपी ने दिया है काफी मान सम्मान, हम कहीं नहीं जाएंगे। दुमका सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मिलने के दौरान भाजपा नेत्री और जामा की पूर्व विधायक सीता सोरेन ने घर वापसी को लेकर चल रहे सारे अटकलों पर विराम लगा दिया। मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा नेत्री सीता सोरेन ने कहा कि भाजपा ने उन्हें मान सम्मान दिया है तो उसे छोड़ने का सवाल पैदा नहीं होता। उन्होंने पार्टी और परिवार के बीच परिवार को बड़ा बताते हुए कहा कि कर्म क्षेत्र में परिवार से हमेशा आशीर्वाद मिला है। उन्होंने अपने पुराने कार्यकर्ताओं को मायूसी से बचने के लिए कहा और कहा कि आवश्यकता के समय आप मिल सकते हैं। अगली खबर, रेल मंत्री ने कहा कि झारखंड में पिछले 10 वर्षों में रेलवे का बजट 16 गुना बढ़ा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में झारखंड में रेलवे का बजट 16 गुना बढ़ा दिया गया है, जो कि 457 करोड़ रुपए से 7302 करोड़ रुपए हो गया है। वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए झारखंड में रेलवे के विकास पर जानकारी दे रहे थे। रेल मंत्री ने झारखंड में रेलवे के 100% इलेक्ट्रीफाइड होने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इससे राज्य में रेल यातायात में सुधार होगा। अगली खबर, झारखंड में रेल हादसा, पटरी से उतरे मालगाड़ी के 3 डिब्बे। चाईबासा राजखरसामा रूट पर आवागमन प्रभावित हुआ। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल अंतर्गत राजखरसामा रेलवे स्टेशन के पास से करीब 10:30 बजे एक मालगाड़ी की 3 बोगियां बेपटरी हो गई। चाईबासा राजखरसामा रेलखंड में लाइन संख्या 5 में मालगाड़ी बेपटरी हुई और राजखरसामा रेलवे स्टेशन से करीब 600 मीटर आगे चाईबासा राजखरसामा रेलखंड के डाउन लाइन के ट्रैक नंबर 5 के पास की यह घटना है। अगली खबर, सांसदों विधायकों के खिलाफ ट्रायल में देरी पर हाईकोर्ट हुआ सख्त। सीबीआई से मांगा जवाब। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद एवं जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ में सांसद विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के त्वरित निष्पादन में देरी को लेकर सुनवाई की गई और इस दौरान कोर्ट ने सीबीआई के जवाब पर असंतुष्टि जताते हुए जवाब मांगा है। कोर्ट ने सीबीआई से पूछा है कि झारखंड में सांसद विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के ट्रायल को पूरा करने में क्यों देरी हो रही है। लंबित सभी 15 केस में गवाही पूरी होने में देरी का कारण स्पष्ट करें।
अगली खबर रांची के नगड़ी में चाचा भतीजे की गोली मारकर हत्या। बसंत पंचमी की खुशियां गम में बदली। नगड़ी थाना क्षेत्र के कतरपा गांव में बाइक सवार अपराधियों ने दुकान बंद कर घर लौट रहे चाचा बुधराम मुंडा और भतीजा मनोज मुंडा को गोली मार दी। उन्हें रिम्स में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बता दें कि यह जानकारी डीएसपी अरविंद कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि कतरपा गांव में ही घर से 100 मीटर की दूरी पर उनकी दूध और खाद की दुकान है। दुकान से लौटने के दौरान वारदात को अंजाम दिया गया और इसमें सुमरा मुंडा बाल बाल बच गए। अगली खबर टोल प्लाजा पर हुए हादसे के बाद मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की पहुंची घटनास्थल पर। बता दें कि नगड़ी थाना क्षेत्र के रांची गुमला मुख्य मार्ग पर मलार पुल के पास टोल प्लाजा पर हुए हादसे के बाद मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने घटनास्थल पहुंचकर घटना की जानकारी ली और मंत्री के साथ एसडीएम उत्कर्ष कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की और अजय नाथ सादेव मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने कहा कि यह घटना जो घटी है काफी निंदनीय है। उन्होंने कहा कि एक कमेटी का गठन करके इस घटना की जांच करवाई जाएगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ मामले में डीसी ने दिया एफआईआर दर्ज करने का आदेश। बता दें कि उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को फोन करके आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने जनता दरबार में पंजी 2 में छेड़छाड़ की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। जनता दरबार में ठाकुर जयेंद्र नाथ सादेव ने बड़गाई अंचल में फर्जीवाड़ा कर रैयत का नाम अंकित करने की शिकायत की थी। खलारी अंचल के विश्रामपुर क्षेत्र से जमीन अधिग्रहण के बाद वर्तमान को छोड़ पूर्व के रैयतों के द्वारा सीसीएल से नौकरी प्राप्त करने की शिकायत जनता दरबार में आई है। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स 120 अंक की तेजी के साथ 78,704 पर ओपन। निफ्टी भी 60 अंक चढ़ा। रियल्टी सेक्टर में सबसे ज्यादा खरीदारी। बता दें कि सेंसेक्स के 30 शेयर में से 18 में तेजी और 12 में गिरावट है। निफ्टी के 50 शेयर में से 35 में तेजी और 15 में गिरावट दर्ज की गई है। एनएसई सेक्टोरल इंडेक्स में सभी सेक्टर बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। वहीं रियल्टी सेक्टर में सबसे ज्यादा 0.54% की तेजी है।